हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th की पोयम अ टाइगर इन द जू। तो इसमें पोयम में क्या बताया गया है, पोएट ने क्या बताया है कि इसमें ना दो टाइगर हैं, तो उनके बारे में आपस में जो है कंपैरिजन किया गया है कि जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है वो जू में रहने वाले टाइगर से किस तरीके से अलग है या किस तरीके से उनका रहन सहन अलग है। तो इसमें यही बताया गया है कि एक जंगल में रहने वाला टाइगर है और एक जू में रहने वाला टाइगर है। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे क्या बताया गया है इसमें। चलिए शुरू कर लेते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में जो है एक जू में जो टाइगर है उसके बारे में जो है उसका वर्णन किया गया है, किससे, जो जंगल में रहता है उसकी जो नेचुरल हैबिटेट होती हैं, जो प्राकृतिक उसकी रहन सहन की आदतें होती हैं, उससे उसका कंपेरिजन किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ये जू से लेकर जंगल की ओर चलती है एंड बैक अगेन टू द जू, दोबारा से जू पर ही खत्म होती है। रीड द पोएम साइलेंसली वन एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। आपको जो है पोएम शांति से पढ़नी है और आपको देखना है कि कौन सा स्टेंजा में आपको पता चल रहा है कि कौन से स्टेंजा में जू में टाइगर की बात हुई है, जू वाले टाइगर के बारे में बात हुई है, और कौन से में जो है विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से में जंगल के बारे में बात हुई है, जंगल के टाइगर के बारे में बात हुई है। तो जू मीन्स चिड़ियाघर, तो पता ही है आप लोगों को। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। इसके राइटर देखेंगे पहले, राइटर कौन है इसके, राइटर हैं इसके लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोएम है उनकी ये। चलिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स का मतलब है क्लियर, स्ट्राइप्स मीन पट्टियां पड़ी होती हैं, आपने देखा होगा। जो टाइगर होता है उसकी बॉडी पर जो है क्लियर येलो और ब्लैक सी कलर की जो है स्ट्राइप्स होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो मतलब उनका यह है कहने का कि जो टाइगर है, जो उन्होंने जू में जो टाइगर है उसके बारे में बात की है। तो एक जू में जो टाइगर है तो बताया उन्होंने कि उसके शरीर पर जो है क्लियर पट्टियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है, वो क्लियर पट्टियां पड़ी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वो अपने पिंजरे में, अगर वो जंगल में होता तो बहुत अच्छी तरीके से चलता, लेकिन वो अपने पिंजरे में ना बहुत कम दूरी तय कर पाता है क्योंकि छोटा सा पिंजरा है उसका, केज भी पिंजरा, तो कुछ ही कदम चल पा रहा है वो। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे में थोड़े से कदम रख पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और जो उसके पैर होते हैं, तो पैरों में देखा होगा आपने आपने जैसे चिड़ियाघर वगैरह में नोटिस किया हो, तो उसके सॉफ्ट जो पैर होते हैं ना, पैरों में उसके सॉफ्ट फर टाइप की लगी होती है, जिससे कि जब वो चले तो बिल्कुल शांति से चले, जिससे कि पता ही ना चले कि उसका शिकार, जैसे उसे शिकार मिल जाए, दिख जाए कहीं, तो बिल्कुल शांति के साथ आता है वो, तो उसको शिकार को उसके पता भी नहीं चलता कि टाइगर आ गया है अगर उसे शिकार करना हो। तो इस तरीके से उसके पैरों में सॉफ्ट फर लगी होती है। तो राइटर यही बता रहे हैं कि जब वो चल रहा है पिंजरे में, अपने थोड़े से कदम बढ़ पा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पैरों में वेलवेट के पैड लगे हुए हैं। वेलवेट एक सॉफ्ट कपड़ा टाइप का होता है, तो वेलवेट के पैड लगे हुए हैं और वो बिल्कुल शांति से चल रहा है, बल्कि वो गुस्से में है लेकिन फिर भी वो चुप है क्योंकि वो पिंजरे में है। उसको पता है कि मैं अभी तो पिंजरे में बंद हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, उनका कहना है कि उसको तो लंबी लंबी घास में, है ना, लंबी लंबी घास में छुपे हुए होना चाहिए, जैसे छुपके से आता है वो शिकार करने के लिए अपना। तो राइटर का कहना है कि उसको तो जंगल में लंबी लंबी घास पे छिपके रहना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पास में ही कोई वाटर होल हो, पानी का, जैसे पानी हो, छोटा थोड़ा बहुत पानी पड़ा रहता है ना, रिवर हो, छोटी मोटी स्ट्रीम हो, तो उसको तो वाटर होल के पास होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो है, प्लम्प डियर का मतलब ये हो गया, प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताज़े, डियर मीन्स हिरन, तो जहाँ से मोटे ताज़े हिरन जो है गुजरते हैं। उनका कहना है कि उसको तो जंगल में लंबी लंबी घास के पीछे छिपे होना चाहिए या फिर किसी वाटर होल के पास होना चाहिए जहाँ से मोटे ताज़े हिरन जो है गुजरते हैं। प्लम्प डियर पास। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. उसको तो घरों के चारों ओर स्नैरलिंग करना चाहिए। स्नैरलिंग मीन क्या होता है, आवाज़ करते हुए घूमना, जैसे गुर्राते हैं ना, डरावनी आवाज़ करना। स्नैरलिंग मीन्स डरावनी आवाज़ करना, ठीक है, स्नैरलिंग डरावनी आवाज़ करना। तो उनका कहना है कि उसको तो घरों के चारों ओर डरावनी आवाज़ करते हुए घूमना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर होना चाहिए, या फिर बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और या फिर जो उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, सफ़ेद दांत होते हैं, फैंक्स का मतलब दांत, जो सफ़ेद बड़े बड़े दांत होते हैं, उसके पंजे जो होते हैं, हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज, उससे जो है गाँव वालों को डराना चाहिए। टेरराइजिंग का मतलब हो गया जैसे कि आतंक होता है, टेररिस्ट, टेररिस्ट से ये वर्ड बना है टेरराइजिंग, तो जैसे कि उसको गांव में आतंक फैलाना चाहिए, उसको अपना एक डरावना माहौल जो है क्रिएट करना चाहिए, उनका कहना यह है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन क्या है कि वो एक कंक्रीट के जो है सेल में बंद है, एक पिंजरे में बंद है कंक्रीट के। ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो एक कंक्रीट के पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है बार्स के सलाखों के पीछे है। बार्स मीन्स सलाखें, जो पिंजरे की सलाखें हैं तो वो उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, जब वो अपने पिंजरे की लंबाई में, छोटी सी जो लंबाई है पिंजरे की, जब वो उसमें वॉक कर रहा है, उसमें थोड़े से कदम चल रहा है, तो वो विजिटर्स जो आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, जो आते हैं चिड़ियाघर में, उनको वो इग्नोर कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अभी मैं पिंजरे में बंद हूँ, क्योंकि अगर मैं पिंजरे में बंद हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो जो है उसमें थोड़े थोड़े कदम चल रहा है बस, और जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो वहाँ पर घूमने वाले लोग आ रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उन पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. उसने रात में, सिर्फ रात में, वो जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, पेट्रोलिंग कार्स वो होती हैं, आपने देखा होगा चिड़ियाघर वगैरह होता है या मॉल्स वगैरह में जो गश्त लगाती हैं कार, है ना, सिक्योरिटी पर्पज से जो कार्स चलती हैं, पेट्रोलिंग कार जो पेट्रोलिंग करती हुई चलती हैं, तो बस उसे रात में उसी की आखिरी आवाज़ सुनाई देती है टाइगर को। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी चमकीली आंखों से, जो बाहर तारे निकल रहे हैं, है ना, ब्रिलियंट स्टार, जो चमकीले स्टार्स निकल रहे हैं, चमकीले तारे निकल रहे हैं, वो अपनी चमकीली आंखों से बस उनको ही देखता रहता है। क्योंकि उसे उम्मीद है कि शायद एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस पिंजरे से मुक्ति पाएगा, एक इस पिंजरे से बाहर निकलेगा और वो अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। तो इसीलिए वो बस अपनी आँखें खोल के अपने उन चमकीली आंखों से चमकीले स्टार्स को देखता रहता है। ठीक है, तो पोएम यहीं पर फिनिश हो चुकी है। तो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।